यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। जितने भी लोग प्रभु जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु जी डर रहे हैं पिता, तो हर प्रकार का डर इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से निकल कर चला जाए प्रभु। मसीह की, मेरा नाम शंकरलाल मीणा है। मेरी गवाही ये है कि मेरे लेफ्ट कमर के नीचे का भाग में बहुत ऐसा अपंग सा हो गया था पाँव, और बहुत खींच आता था, रात में मैं चल नहीं पाता था, ऐसी मेरी कंडीशन था। फिर मैंने पीके मसीह के मिनिस्ट्री में मैं हमेशा सुबह साफ प्रार्थना देखता हूँ। प्रार्थना के अंदर से मैं नंबर मिला, वो नंबर पे मैंने फोन किया और मेरे लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में 2 दिन के अंदर में मेरा ये पूरा जो दर्द हो रहा था, दर्द पूरा मेरा मिट गया और मैं बहुत अच्छी तरह चल सकता हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो जिस जगह मुझे तकलीफ थी वो जगह मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है। तो मतलब मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हर एक इंसान के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर कभी ना कभी ये डर का भाव उत्पन्न होता है। डर का भाव उत्पन्न होता है। ये डर कई बार परिवार को लेकर होता है, ये डर कई बार भविष्य को लेकर होता है, या फिर कई बार नुकसान को लेकर होता है, कई बार ये डर अकेलेपन को लेकर होता है, कई बार ये डर अनेक प्रकार से मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होता है। अब डर एक ऐसी चीज है, ये फिर एक ऐसी भावना है जो हकीकत नहीं है। वो बस हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है डर की, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, भविष्य में ऐसा ना हो जाए, और उस बात को सोचकर व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है, और वो कभी भी अपने जीवन में उस स्टेप को ले ही नहीं पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि डर ने उसके अंदर घर कर दिया है। वो व्यक्ति डर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो क्या इस डर से बाहर निकलना असंभव है? नहीं। आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप हर प्रकार के डर से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन में इस समय डर हो, किसी बात को लेकर आप डरे हुए हों, घबरा रहे हों, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है तो आप बिल्कुल भी न डरे। यह डर आपके जीवन से अपने आप दूर हो जाएगा जब आप इन बातों पर अपने ध्यान को लगाएंगे। इस काम को यदि आप करेंगे तो आपको क्या करना है? पहली बात, आपको परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना है। जो वचन प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए कहे हुए हैं। क्योंकि यह डर कहां से आया? यह डर उत्पत्ति किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जब उन्होंने किया, उसके बाद उनके अंदर एक डर की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम तेरे शब्द को सुनकर, तुझे आते देखकर डर गए थे। वहां पर सबसे पहले इस डर शब्द का यूज किया गया। हम डर गए थे। यह डर दुष्ट शैतान ने मनुष्यों के अंदर डाला है। यदि आज आप डर रहे हैं किसी बात को लेकर, घबरा रहे हैं किसी बात को लेकर, तो आपको इस डर से बाहर निकलना है, क्योंकि यह डर दुष्ट की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमें स्पष्ट रूप से बताता है। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डर की भावना नहीं डाली थी, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा परमेश्वर ने दी। तो यह डर दुष्ट की ओर से है। वो कुछ चीजों को हमें दिखाता है भविष्य में, कहीं तुम्हारे साथ ये दुर्घटना ना हो जाए, कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए, कहीं भविष्य में तुम्हारे साथ ये घटना ना हो जाए। इस प्रकार की बातों को वो हमें दिखाता है, चित्र दिखाता है, और इन चित्रों के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से वो मनुष्य को डराता रहता है, डराता रहता है, डराता रहता है, ताकि वो अपने जीवन में आगे न बढ़ सके।
तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको ऐसे परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करना है, इन्हें आपको मेडिटेट करना है। यदि आपके जीवन में डर है तो आप बाइबल से ऐसे वचनों को खोज कर निकालें जहां पर डर के विषय में बात की हो। जैसे यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, तो इस वचन को पढ़ते ही आपका विश्वास बढ़ेगा कि हां, प्रभु ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है। आपका क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। पहला काम आपको पढ़ना है इन वचनों को। दूसरा, आपका विश्वास को आपको बढ़ाना है। और विश्वास कैसे बढ़ेगा, जब आप इन वचनों पर ध्यान करेंगे। प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। वचन कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, डरो नहीं। कई बार बाइबल में इस शब्द का उपयोग किया गया। प्रभु हमेशा अपने लोगों को उत्साहित करता है कि डरो नहीं, मत डरो, डरो मत, प्रभु कहते हैं। और दुष्ट शैतान क्या करता है, वो मनुष्य के विचारों में इस डर की भावना को डालता रहता है। और होता क्या है, लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते, जो परमेश्वर का वचन उन्हें ढाढ़स देता है कि मत डरो, मत डरो, मत डरो। इस बात पर वो भरोसा नहीं कर पाते, बल्कि वो उस दुष्ट के विचारों पर भरोसा कर लेते हैं जो कहता है डरो, डरो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए तुम्हारे जीवन में, डरो। और मनुष्य डरता 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 ही रहता है। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस डर से बाहर निकल सकते हैं। कौन आपको इस डर से बाहर निकालेगा? प्रभु यीशु मसीह आपको इस डर से बाहर निकालेगा। आपका बढ़ता हुआ विश्वास आपको इस डर से बाहर निकालेगा। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके परिवार में कोई भी सदस्य या फिर आप किसी भी प्रकार के डर से होकर गुजर रहे हैं, तो आप बाइबल को खोलें, उन वचनों को निकालें, उन वचनों को लिखें और उन वचनों पर डेली ध्यान करें, उन्हें याद करें, उन वचनों को पढ़ें, बार 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 उन वचनों को पढ़ें। उन वचनों को पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ता है तो ये नकारात्मक विचार, नकारात्मक थॉट्स आपके जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगे। ये डर की आत्मा आपसे दूर हो जाएगी और परमेश्वर आपको सामर्थ, संयम का आत्मा देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ वचन को सुनकर आपने सामर्थ को पाया है। यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डर है तो प्रभु यीशु मसीह आपको उस डर से आज छुटकारा देने जा रहे हैं। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर कि प्रभु तू इस समय हमारे साथ में प्रभु और हमें गाइड कर रहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह में। परमेश्वर हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि रात भर में प्रभु तूने अच्छी नींद से सुलाकर प्रभु आज का नया दिन हम सब के जीवनों में जोड़ा है। हम सब जीवित हैं प्रभु, ये तेरी दया है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु हम तेरी इच्छा को अपने जीवनों में प्रभु, इन भाई बहनों के जीवनों में प्रभु, इनके परिवार के एक एक सदस्य के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सच में प्रभु आज के दिन में प्रभु हर एक मार्ग में प्रभु आप इनकी अगुवाई करें। हर एक नेगेटिव बात, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों से प्रभु आज के दिन में प्रभु इन भाई बहनों को बचाएं। हर एक दुष्ट और दुष्ट की योजनाओं को पिता यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं और कहते हैं प्रभु कि तेरी योजनाएं इनके जीवन में सफल हो पिता। हर एक जन को प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, ताकि आज के दिन में जो भी कार्य प्रभु तेरे बेटे बेटियों के द्वारा, उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा हो पिता, उसमें प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो पिता। विशेष रूप से धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु की सुबह के समय तेरा वचन हम सबको ढाढ़स बंधाता है, हम सबको मजबूत करता है पिता, कि तूने हमें डर और भय का नहीं पर
परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा प्रभु तूने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु आज यदि आपके बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु जी किसी भी प्रकार का डर है प्रभु जी, और वो उस डर के विचार से परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा इफेक्ट उनको पड़ा है परमेश्वर प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर पिता वो आज निराश है, दुखी है, घबराए हुए हैं, चिंता में है प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन को प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग आज कंसीव करने पाए, इस वचन को वो रिसीव करने पाए, और इस वचन पर प्रभु दिन रात प्रभु तेरे लोग ध्यान कर सके। आज जितने भी लोग प्रभु जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु जी डर रहे हैं पिता प्रभु, यदि कोई भी असफलता का डर इनके जीवन में है तो हर प्रकार का असफलता का डर इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से निकल कर चला जाए प्रभु। मेरे खुदा अपनों को खोने का डर यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए प्रभु यीशु। यदि कोई भी डर प्रभु जो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, उस डर को हम यीशु नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। यदि बीमारियों का डर इनके जीवन में है तो इस यीशु के नाम से इस बीमारियों के डर को हम इनके जीवन से दूर करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज प्रभु ये किसी भी प्रकार के डर को लेकर जी रहे हैं प्रभु, तो आज हर प्रकार का डर आज की सुबह में इन्हें, इनके बच्चों को छोड़कर, इनके परिवार में हर एक सदस्य को छोड़कर चले जाओ। मैं कमांड करती हूँ हर एक डर के ऊपर यीशु नासरी के नाम से हम प्रभुता करते हैं और अधिकार से प्रभु उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते जो अधिकार प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार का डर इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, परिवार के हर एक सदस्य के जीवन से निकल कर चला जाए। दुष्ट आत्माओं का डर, हर मृत्यु का डर, हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ। आज जितने भी लोग प्रभु अपने परिवार में डर के कारण परमेश्वर पिता बहुत से नुकसान को जिन्होंने देखा है खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके विचारों से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके लाइफ से हर प्रकार के डर के विचार को, डर की बातों को, दुष्ट के द्वारा पैदा किए हुए डर को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं, इसी वक्त इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में प्रभु, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपने लोगों को आज के दिन में सफल करें, उनकी युक्तियों को सफल करें प्रभु। प्रभु यदि आज इन्हें प्रभु इस बात का डर है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, अपने परिजनों को ना खोए, यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यदि आपके माइंड में आज ये विचार आ रहा है कि कहीं कोई नुकसान, कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो आज इस वचन पर ध्यान करें कि प्रभु आपकी रक्षा करेगा। यदि आज आप कर्जे में हैं, यीशु के नाम से इस वचन पर आज आप फोकस करें कि प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवार, मुझे कोई घटी ना होगी, और उसने अपने महिमा में धन से मेरी सारी घटी कमियों को पूरा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यदि आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूँ हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को, हर एक घाव, हर एक चोट को, हर प्रकार के गंभीर रोग को मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त इन छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक हर एक रोग मैं तुझे कमांड करती हूँ, निकल जाओ इन भाई बहनों के शरीर से। इसी वक्त मिसकैरेज होने वाली प्रॉब्लम निकल जाओ इन बहनों के शरीर को छोड़कर। हर प्रकार के हार्मोन्स डिसबैलेंस निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के रोग निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी मैं तुम्हें यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद पिता, तू उनके शरीर के अंगों को तूने चंगा किया, हड्डियों को, मांसपेशियों को चंगा किया प्रभु, इनके सेंस ऑर्गन्स को हील किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज के दिन में इनके कामों को सफल करे, इनके संग संग चले प्रभु, जहां कहीं ये जाए प्रभु ये तेरी उपस्थिति को अपने साथ में पाए। इनके काम आज के दिन में सफल हो, इन्हें आप प्रॉस्पर करें, प्रमोशन दे, प्रॉस्पेरिटी दे प्रभु। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं प्रभु उन्हें आप क्वालिफाइड करें, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें प्रभु, और जो कुछ भी इनके जीवन की जरूरतें हैं प्रभु यीशु आपके नाम से पूरी होने पाए। आज हमारे साथ मिलकर जिन भाई बहनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके आगे रखा है, धन्यवाद पिता, आपने सुनकर उत्तर दिया है प्रभु। आपने इनके परिवार के हालातों को बदल दिया, इनके जीवन को बदल दिया प्रभु। आज जो भी इनके जीवन में प्रभु हालात हैं प्रभु, डिप्रेशन, एडिक्शन, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स, यीशु के नाम
नाम से हम कमांड करते हैं कि इनके जीवन से वो सारी बातें निकल कर चली जाएं। प्रभु धन्यवाद, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, जिन्होंने बोया है उन्हें आप प्रभु मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें फादर लॉर्ड। प्रभु आपकी आशीषों की वर्षा अपने जीवनों में देख सके। धन्यवाद, हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने दी है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। प्रभु हर एक जन से आप प्यार करते हैं और आप उनकी सुधि लेते हैं, और हर एक डर जो आज इनके जीवन में प्रभुता कर रहा है, यीशु के नाम से कमांड करके हम उन्हें दूर करते हैं। प्रभु तेरा वचन और प्रभु तू अपने लोगों के ऊपर प्रभुता कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।